विजय लक्ष्मी पंडित, हेमवती नंदन बहुगुणा, शीला कौल, अटल बिहारी वाजपेयी, लालजी टंडन और राजनाथ सिंह, ये सभी नाम देश की कई पीढ़ियों को प्रभावित करते रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी नामों में एक चीज कॉमन है, और वो है अदब और नफासत का शहर लखनऊ। ये सभी वो शख्स हैं जिन्होंने अलग अलग दौर में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का प्रतिनिधित्व संसद में किया है। इन नामों की वजह से आप भी इस सीट की अहमियत को समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले एनडीटीवी की विशेष सीरीज नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज बात इसी लखनऊ सीट की, जिस पर 3 दशक से बीजेपी का कब्जा है। यहाँ की गलियों में आप घूम आइए तो लोग इसे आपको अटल जी की सीट बताते मिल जाएंगे। लेकिन 2024 में होने वाले चुनाव में थोड़ा सा ट्विस्ट है। बीजेपी ने यहाँ से लगातार तीसरी बार राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा है, तो इंडिया गठबंधन ने रविदास मेहरोत्रा को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। ये पहला मौका होगा जब बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने इस सीट पर अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारा है। हम इस सीट के पूरे सियासी इतिहास को समझेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि खुद लखनऊ का इतिहास क्या है। लखनऊ बेहद प्राचीन शहर है, इतना कि इसका जिक्र हिंदू महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने की थी। बाद में मौर्य काल में भी ये शहर फला फूला। इस शहर ने मौर्य के अलावा गुप्त और मुगल बादशाहों का उत्थान और पतन भी देखा है। 16वीं सदी में ये शहर मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया था। इतिहास में उल्लेख है कि आधुनिक लखनऊ की स्थापना 1775 में नवाब आसफ उद्दौला ने की थी। उस वक्त इसका नाम अवध हुआ करता था। सन 1850 में लखनऊ के अंतिम मशहूर नवाब वाजिद अली शाह थे। इसके बाद ही अवध पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन शुरू हुआ, जो 1947 तक जारी रहा। हालांकि नवाब आसफ उद दौला और वाजिद अली शाह तक के दौर में इस शहर की वास्तुकला, भोजन और परिवेश पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। यहाँ के नवाबों ने ऐसी भव्य इमारतें बनवाई जो आज भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। मशहूर मुहावरा पहले आप में गाड़ी निकल जाएगी भी लखनऊ के नवाबों से ही जुड़ी हुई है। अब नवाबों के इस शहर का सियासी इतिहास जानने से पहले यहाँ की डेमोग्राफी को भी समझ लेते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जो हैं लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट। 2019 में हुए चुनाव के मुताबिक यहाँ कुल 19.37 लाख वोटर हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 11 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 9 लाख से अधिक है। लखनऊ के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ करीब 71% आबादी हिंदू है। इसमें से भी 18% आबादी राजपूत और ब्राह्मण समुदाय से है। यहाँ ओबीसी समुदाय की आबादी 28% और मुस्लिम वोटरों की तादाद 18% है। साल 2022 में हुए चुनाव में 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी को जीत मिली थी। अब बात यहाँ के सियासी समीकरण की। लखनऊ ने 1952 में हुए पहले चुनाव में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित को अपना सांसद चुना था। इसके बाद 1962 तक यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतकर संसद पहुँचते रहे। 1967 में उर्दू के मशहूर कवि आनंद नारायण मुल्ला ने यहाँ स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 1971 में शीला कौल ने फिर से इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहरा दिया। शीला कौल के बाद इस सीट का प्रतिनिधित्व जनता पार्टी के बड़े नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने किया। इस सीट पर अब तक 18 बार आम चुनाव हुए हैं, जिसमें से 7 बार कांग्रेस और 8 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहाँ सबसे लंबे समय तक यानी 5 बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जीत दर्ज की है। वे 1991 से लेकर 2004 तक यहाँ से सांसद रहे हैं। अटल जी के समय से ही ये सीट बीजेपी का गढ़ बन गई।
दिलचस्प ये है कि जो लखनऊ वाले अपनी सीट को अटल जी की सीट बताते हैं, उन्होंने ही 2 बार अटल जी को यहाँ से रिजेक्ट कर दिया था। 1955 में जब यहाँ उपचुनाव हुए तो जनसंघ ने अटल जी को मैदान में उतारा। उन्होंने खूब जोर शोर से प्रचार भी किया, लेकिन जब नतीजे आए तो वे तीसरे स्थान पर रहे। इसी तरह से दूसरी बार 1957 में हुए आम चुनाव में भी अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ की ओर से यहाँ चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि पार्टी ने तब कोई रिस्क नहीं लिया और उन्हें मथुरा और बलरामपुर सीट से भी चुनावी मैदान में उतारा। जब नतीजे आए तो लखनऊ सीट पर अटल जी दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन वो संसद तो पहुंच ही गए। देश के मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सीट पर पहली बार 2014 में किस्मत आजमाया और बड़े अंतर से जीत दर्ज की। दूसरी बार 2019 में भी उन्होंने यहां 3,47,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। हालांकि इस बार उनके सामने इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रविदास मेहरोत्रा को उतारा गया है। खुद रविदास साल 2022 में मोदी योगी लहर के बावजूद लखनऊ मध्य सीट से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। वे साल 2012 से इस सीट पर जीतते रहे हैं। हालांकि 2017 में प्रदेश में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद वे यहां से चुनाव हार गए थे। अब उन्हें पार्टी ने राजनाथ सिंह की हैट्रिक तोड़ने का मिशन दिया है। ये सीट कांग्रेस के लिए भी दुखती लग रही है। यहाँ आखिरी बार 1984 में उसने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उसने यहाँ से डॉक्टर करण सिंह, रीता बहुगुणा जोशी और प्रमोद कृष्णन जैसे उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी यहाँ पर भगवा लहर को रोकने में विफल रहे। सवाल ये है कि क्या इस बार इंडिया गठबंधन की संयुक्त ताकत राजनाथ का विजय रथ रोक सकेगी? इसके लिए हमें 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।